शो इसमें। अच्छा, हमने यहाँ पर ये हमने गूगल में हम गए हैं और हमने गूगल में जाके लिखा है तो फाइबर के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने गूगल के अंदर एक ऐसी वेबसाइट का नाम लिख दिया है कि जो कि एक फाइबर फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने आपको बताया था कि इसमें ऐसे लोगों को फाइंड किया जाता है जिनके पास क्या है, टैलेंट है। उनके पास टैलेंट कौन कौन सा है? ऑफिस मैनेजमेंट का टैलेंट है आपके पास, डाटा एंट्री का टैलेंट है आपके पास, ग्राफिक डिजाइनिंग का टैलेंट है आपके पास, वेब डेवलपमेंट का है आपके पास, वीडियो एडिटिंग का टैलेंट है। अगर टैलेंट है तो ये कंपनी आपके लिए हाजिर है। अगर आपके पास ये टैलेंट नहीं है तो आप इन जुमरे में नहीं आएंगे। तो फिर आप जो है पहले, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को एक टैलेंटेड बनाएं, स्किल्स सीखें, चीजें सीखें, उसके बाद आपका शुमार जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांसर में किया जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस पे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद पिछली दफा आपको इनमें अकाउंट क्रिएट करना सिखाया गया था। दोबारा फिर से हम एक दफा पिछला लेक्चर को रिपीट कर लेते हैं कि यहाँ पर हम अपनी आईडी हमारी लॉगिन थी, हम इसको लॉग आउट करके तो दोबारा से सीखते हैं कि जब वेबसाइट ओपन की जाती है तो ये वेबसाइट जो है आपको स्क्रीन पे इस तरह से दिखाई देगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से या साइन इन कर लें या फिर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करके वो पूछेगा कि आपके पास कोई जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट आपके पास है। तो मेरा ख्याल है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सबके पास एक जीमेल अकाउंट होता है और एक फेसबुक अकाउंट भी होगा सबके पास, ठीक है। तो एक यहाँ तो आप जीमेल के थ्रू इसमें लॉगिन हो सकते हैं, तो या फिर आप इसमें फेसबुक के थ्रू भी आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल है, अगर आपको जीमेल नहीं क्रिएट करना आती तो आप लोगों ने गूगल के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है कि क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्रिएट जीमेल अकाउंट पे जाके, क्रिएट जीमेल अकाउंट पे जाके आपने अपना यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट पे जाके ये आपने एक फॉर्म फिल करना है। तो वो जैसे जैसे फॉर्म की ऑप्शन आती जाएंगी तो वो आपने उसमें फिल करते जाना है, तो आपकी एक जीमेल आईडी जब वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जीमेल पे क्या किया है, क्लिक कर, तो क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी जीमेल से जो है इसके अंदर लॉगिन होना चाहते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने जीमेल आईडी पे क्लिक किया है और हमें एक मिनट लगा कि हम यहाँ पर जो है फाइबर के अकाउंट के अंदर हम लॉगिन हो गए हैं। पिछली दफा ये लेक्चर दिया था, जिन्होंने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लिया वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने जो है इस पे सीरियस में अर्निंग करनी है उन्होंने अपने अपने अकाउंट कर लिए हैं। जिन्होंने जस्ट सीखने की हद तक रखा होगा उन्होंने फिर अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया होगा। एक वीक गुजर चुका है, मेरा ख्याल के एक छोटा सा काम था जो आपको दिया गया था वो मेरा ख्याल है कि आपसे नहीं हुआ। आपका अकाउंट बन गया फाइबर का? आपका 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 हाँ जी आपका अच्छा आपका बन गया था आपका? अच्छा, आप लोगों ने इसमें अकाउंट जब बनाए हैं, जो इश्यूज आए हैं, क्या पूरा वीक आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है? अब मुझे क्या पता कि आप लोगों ने इसमें अकाउंट में जो आपको मुश्किलात आई हैं, अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या मुश्किलात आई हैं। तो आपको फर्ज बनता था कि पूछना, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि सर हमें ये नहीं बताते, वो नहीं बताते। तो मेरा ख्याल है कि आपको खुद पूछना चाहिए, ठीक है। ये बच्चा एक बैठा जी हमें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो ये बच्चे का फर्ज है, ये आपका फर्ज है कि पूछना। जिस चीज़ के बारे में आपको मुश्किल पेश आती है तो आप टीचर से बिना झिझक होकर पूछें कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज, तो हमें इसके बारे में बता दें, ठीक है। उस्ताद के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी बड़ी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो एक वक्त में वो शेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो सकता है मेरे माइंड में ना हो, आपके माइंड में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कभी भी जो है वो कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट पे पाबंदी नहीं लगाता कि मैंने नहीं बताना या मुझे नहीं पता,
जो टीचर कह देता है कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता, तो पहले फिर वो खुद सीखता है, फिर वो सिखाता है। ठीक है, तो आपका ये एतराज़ नहीं बनता कि आप हमें ये बताएं वो बताएं। मैंने वैसे सर को कहा था कि मैंने इस बच्चे को नहीं पढ़ाना, मैंने सर से बोला था कि मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाना। तो ये है कि अगर कोई चीज़ आपके माइंड में है तो आप पूछें, कोई क्वेश्चन आपका है। हर लेक्चर में आपसे यही कहा जाता है कि आपका लेक्चर के बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज तक मुझे 17-18 सालों में एक्सपीरियंस में मेरा ख्याल है कि कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि मैंने सर से पूछा तो मुझे उन्होंने ये नहीं बताया। मैंने आप लोगों को जो है अपना भी बताया है कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो एक वक्त में टीचर जो है वो नहीं शेयर कर सकता। आपके माइंड में कोई चीजें, कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो आप लोग पूछा करें। हजरत अली का कौल है, जो तालिब इल्म सबसे ज्यादा पूछता है वो सबसे ज्यादा सीखता है। अगर आपको चीज बनानी नहीं आती तो आप लोगों ने एक पूरा वीक गुजर गया है, आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया, आप लोगों ने पूछा ही नहीं कि हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हमें ये इशू क्रिएट हो रहे हैं, हमारे अकाउंट को आप बना दें, या हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हमें ये इशू आ रहे हैं, तो आप इसको देखें। जब तक आप लोग भी साथ साथ नहीं चलेंगे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा। ठीक है, मैं तो आपको अपना अकाउंट भी खोल के दिखाया, अपनी अर्निंग दिखाई, अपना सारा मैं इसमें आपको प्रूफ दिखाता हूं। मेरा ख्याल इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता कि आपको सारा बताया भी है कि ये अकाउंट आपके सामने मेरा चल रहा, इस पे मैंने काम किया, अर्निंग की। या तो कोई आप में से बच्चा उठ के ये कह दे कि कोई अपना भी तो अकाउंट दिखाए, अपनी भी तो अर्निंग दिखाएं, तो हम यकीन करें। कोई एक बच्चा कह दे कि जी आप हमें पहले अपना तो अकाउंट दिखाएं, आपने खुद जो है इस पे काम किया, तो इस पे काम किया हुआ मैंने आपको दिखाया कि इसमें कोई अकाउंट क्रिएट करना मुश्किल नहीं था। सिर्फ इसमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ एक जीमेल की जरूरत थी। तो जीमेल मैंने आपको बोला कि या जीमेल बना लें या फिर फेसबुक आईडी, दोनों के थ्रू आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाना था। इस अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने क्या करना था, यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जिन लोगों ने भी ये एड्स लगाई हुई हैं, बेसिकली चीज जो है क्या मानी जाती है, एडवर्टाइजमेंट। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी जगह चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होती बिजनेस नहीं चलता, या वो ऑनलाइन बिजनेस है या फ्रीलांसिंग का बिजनेस है या डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। अभी मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट और फ्रीलांसिंग की वेबसाइट दोनों की आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग जब तक नहीं होती तब तक जो है वो हम जो है हमारी एड्स नहीं लगती। आप देखते हैं कि आप लोगों ने जो है टिकटॉक देख लें, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इन ये सोशल मीडिया है और इन पे आपकी वीडियो कितनी जल्दी वायरल होती हैं। क्या हम इस पे इतनी जल्दी वायरल क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का दौर जो है वो चल रहा है। तो सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत जल्दी वायरल होते हैं। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस की एड साथ सोशल मीडिया पे भी लगा दें। अगर आपने ये एक जो है वो एड्स लगाई हैं, इन एड्स को आप फेसबुक पे भी लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करें, इनको साथ साथ आप सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, तो आप जो है वो जल्दी रैंक कर जाएंगे, जल्दी ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आपको मैंने सिखाया कि इसके अंदर हमने आईडी बनाई है। तो इसके अंदर वो होता क्या है, इसके अंदर जिनके पास टैलेंट है वो अपने टैलेंट का यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनों को MS वर्ड, अब जिन लोगों को MS वर्ड आता है, मैंने ये बताया था कि ऊपर आपने एक नाम लिखना होता है कि आपके पास कौन सा टैलेंट है। फाइल आपसे पूछता है कि ऐसे लोग यहाँ पर तशरीफ लाएं जिनके पास टैलेंट है, तो यहाँ पर वही आएगा ना जिसके पास टैलेंट है।
तो क्या आप बता सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़ दें, पूरी दुनिया को ले लेंगे, पूरी दुनिया में कितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं? इस वक्त 3300 लोग जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। बाकी शायद कोई अपना अपना काम कर रहे होंगे, कोई स्कूल टीचर लगे होंगे, कोई कंपनी में काम कर रहे होंगे, कोई किसी शोबे में होंगे, कोई किस फील्ड में होंगे। लेकिन जो इस फील्ड के बंदे हैं वो क्या है, वो 2300 बंदे किस चीज के हैं? MS वर्ड के हैं। तो MS वर्ड के हैं और वो MS वर्ड की असाइनमेंट का कितना कितना चार्ज करते हैं ये भी आपको बताया था कि MS वर्ड के 4400, 2900 और 2900, ये बहुत ज्यादा चीजें जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं कि ये चीजें ऐड लगानी पड़ती हैं, ये ऐड बनानी पड़ती हैं। और ये ऐड जिन्होंने कोरल ड्रा सीख ली है उनको तो पता चल गया कि कोरल ड्रा के अंदर ये वाली जो ऊपर ऐड की पिक्चर लगी हुई है ये किस तरह से बनाई जाती है, जिन्होंने कोरल सीख लिया। और जिन्होंने कोरल नहीं सीखा उनको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको पता चल गई कि ये ऊपर हमें ऐड लगानी पड़ती है। जितनी ज्यादा ऐड अट्रैक्टिव होती है उतना क्लाइंट कस्टमर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए आपको जो है बस स्किल आपकी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा स्किल गिफ्ट आपकी परफेक्ट होगी उतना क्लाइंट आपसे जल्दी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको इसलिए बताते हैं कि जो आप असाइनमेंट अंदर बनाते हैं वर्ड एक्सेल की, वो जितनी ज्यादा परफेक्ट असाइनमेंट आपकी होंगी उतना ही ज्यादा आपका हाथ जो है वो जल्दी टिक जाएगा। अगर आप लोग असाइनमेंट टावाटावा सी बस बनाते हैं तो फिर वो हाथ भी बस टावाटावा टिक जाता है। इसलिए आप लोग जो भी प्रोग्राम सीखते हैं ऑफिस के, ग्राफिक्स के, डिजाइनिंग के, वीडियो एडिटिंग के, प्रोग्रामिंग के, तो उन असाइनमेंट को कोशिश किया करें कि प्रोफेशनली आप लोग बनाएं। जितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आपकी प्रोफेशनल बनेगी उतनी ज्यादा आपकी जो है यहाँ पर क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है इसका यहाँ तक आपको पता चल गया। अच्छा, आज आप लोगों ने अपना अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें आपने एक ऐड रन करनी है। ऐड रन करने के लिए हम जो है अपने आ जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाकर तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस में आ रहे हैं। बिजनेस में जाने के बाद यहाँ पर जो है बिजनेस में जाकर तो हम आ जाते हैं गिग पे। अब यहाँ पर जो है ये गिग क्या चीज होती है? गिग होती है ऐड को बोलते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तानी जबान में ये बोलते हैं ना ऐड, और अमेरिका की जबान में क्या बोलते हैं? ये गिग बोलते हैं इसको, एडवर्टाइजमेंट्स को वो गिग का नाम देते हैं। हम ऐड बोलते हैं, वो गिग बोलते हैं। हम एड्स बोलते हैं, वो गिग बोलते हैं। तो वो जो है एड्स और गिग एक ही चीज है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पर जो है एक ऐड लगानी है। ये तो मैंने एड्स लगाई हुई है। तो यहाँ पर ये जो एड्स आपने लगाई होती हैं वो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको बता देते हैं कि आप पिछले 30 दिनों में या पिछले 3 मंथ में कि आपने जो एड्स पहले से लगाई हुई हैं तो उनका फिर पता कैसे चलता है कि हमने जो ऐड लगाई थी उसको कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने क्लिकिंग की हुई है। तो ये 4 ऐड जो है वो लगी हुई हैं और इस पे 4 लोगों ने देखा, 3 लोगों ने देखा और इसको 63 लोगों ने देखा और इसको 104 लोगों ने देखा। मतलब कि हमने एक ऐड लगाई थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लगाई है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग की लगाई हुई है और एक डिजाइनिंग की लगाई हुई है और एक IT के रिलेटेड हमने लगाई हुई है। तो ये जो है ये सारी की सारी हमने एड्स लगाई हुई है। और ये इंप्रेशन क्या होते हैं? इंप्रेशन क्या होते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहली दफा में दिखना, उसको इंप्रेशन बोलते हैं। इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन मैं बताता हूँ आपको कि इंप्रेशन जो होते हैं वो यहाँ पे हमने ये लिखा, इसको हमने ओपन किया। जब हमने इसको ओपन किया तो ये हमने इसको ओपन किया ना, अब हम देखने लगे कि इंप्रेशन क्या चीज है। पहले तो हमें इंप्रेशन के बारे में पता चले ना, उसके बाद ही तो हमें नेक्स्ट चीजों का पता चलेगा कि इंप्रेशन जो है वो क्या होता है। वो जो गिग्स आ रही होती है ना वहां पर
वालेकुम। इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन होता है कि ये जिन जिन की आइडिया आपकी नजरों से गुजर गई हैं, इनको एक एक इम्प्रेशन मिल गया, इनको एक एक इम्प्रेशन मिल गया। अगर हम आते हैं नीचे, ये इन चारों को भी मेरा एक एक इम्प्रेशन मिल गया, ये चारों भी मेरी नजरों से गुजर गए, इनको भी एक एक इम्प्रेशन मिल गया, ये भी जो है नजरों से गुजरे हैं, इनको भी एक इम्प्रेशन मिल गया, ये भी मेरी नजरों से गुजरे, इनको भी मेरा एक एक इम्प्रेशन मिल गया। तो अब अगर मैंने कुछ करवाना होगा तो जिसकी ऊपर वाली ये एड्स अट्रैक्टिव होगी, उसका हमें दिल करेगा कि इसने अपना जो एड्स है अच्छा लगाया हुआ है, उससे फिर हम अपना काम जो है वो करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इंप्रेशन क्या चीजें वो होती हैं। तो हम यहाँ पर जो है करने जा रहे हैं गिग्स के अबाउट। तो अभी हम यहाँ पर एक न्यू गिग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू गिग, अगर आपको एक जो है यहाँ पर बनानी आ जाती है, वो देखो ऊपर ऑप्शन दे रहा है कि यू कैन क्रिएट अ मैक्सिमम 4 गिग, कि एक अकाउंट के अंदर आप 4 से ज्यादा ऐड नहीं लगा सकते। अगर आपके पास फाइवर के 10 अकाउंट होंगे तो 10 4 40, वो 40 ऐड आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 ऐड आपकी जो है वो इसके अंदर अकाउंट के अंदर बनेगी। वैसे पहले 7 तो होती थी, लेकिन अब जो है उन्होंने 4 कर दी हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इनमें से एक को डिलीट कर देते हैं, डिलीट करके हम यहाँ से एक दोबारा फिर बनाते हैं। चले हम यहाँ से जो है इसको पकड़ के, तो हम यहाँ पर आकर, तो हमने इसको क्या किया है, जी सर, जी सर, तो हमने इसको एक को पकड़ कर हमने कर दिया डिलीट। तो बाकी कितनी रह गई हैं, इसको भी हमने यहाँ से पकड़ा और हमने इन्हें कर दिया डिलीट। ठीक है, अच्छा चले हम यहाँ से क्रिएट न्यू पे आ जाते हैं। जब आप न्यू पे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये नीचे फिर आपको न्यू बनानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आपने किसके जैसी बनानी है, MS वर्ड की, तो चले MS वर्ड की बनाते हैं। यहाँ से देखें कि MS वर्ड की आपने वो देखनी है जिनको रैंकिंग ज्यादा मिली हुई है। अगर किसी टैलेंटेड बंदे की आईडी जैसी आप कॉपी करेंगे तो आप भी जल्दी जो है वो रैंकिंग में आएंगे। ठीक है, अगर ये 227 की, इनकी 227 लोगों में इन्होंने काम कर दिया, 306 लोगों का काम कर दिया, 864 लोगों का काम जो इन्होंने कर दिया हुआ है, इन्होंने 446 लोगों का काम कर दिया है। अब 1000 बंदे का तकरीबन जो इन्हें काम किया है और 3000 रुपए एक बंदे से ले तो 1000 लोगों का कितना हो जाएगा, शायद 3 लाख रुपया। तो ये यहाँ से ऑनलाइन जो है वो 3 लाख रुपए शायद कर चुका होगा। ठीक है, चले हम इसी की ही कॉपी कर लेते हैं। इस पे हम जैसे जैसे इसने ये अपनी एड लगाई हुई है ना, तो इस पे हम यहाँ पे ये सारी के सारी एड्स हैं, और चले हम इसकी ही कॉपी करते हैं कि इसने अपनी एड में ऐसा क्या डाला हुआ है कि जो कि जो है यहाँ पर ये देखें, बल्कि वो 846 से भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर वो ये पाकिस्तानी है और स्पीक इंग्लिश, और 2300 ऑर्डर कंप्लीटेड, जिनके कंप्लीट हो गए हैं, पैसा ले चुके हैं, वो 2300 जो है उनके कंप्लीट जो हो गए हैं। और ये यहाँ पर ग्रीन लाइन का डॉट अगर आएगा तो वो बंदा ऑनलाइन बैठा होता है। अगर ये ग्रीन लाइन ना हो तो इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर आप देखें कि ये 2300 लोगों के इन्होंने काम जो है वो कंप्लीट कर दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने अपने अबाउट जो है ये कुछ लिखा हुआ है कि आई एम हसन, आई हैव बीन ऑन फाइवर सिंस ऑन द 9 ईयर, कि इसको 9 साल हो गए हैं। तो 9 सालों में 2300 लोगों का काम जो है वो हो चुका हुआ है। तो अगर ये एक बंदे से ले रहा है कितना, ये 2900 रुपया है। अगर 9 सालों का हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 साल का हम देखने लगे कि 9 सालों का 2300 मल्टीप्लाई 2973 रुपया कितना हो गया, 68 लाख रुपया, 37,000, 68 लाख रुपया जो है ये 9 सालों में अर्न कर चुका है। तो ये जो है इसको ये 68 लाख रुपया, यानी ये इसका
पार्ट टाइम की अर्निंग इसकी 68 लाख रुपए, 1 करोड़ के लगभग जो है ये इसकी अर्निंग जो है यहाँ से हो चुकी हुई है। तो ये जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये ऊपर इसने लिखा है कि यहाँ पर आई विल क्रिएट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने आगे होंगे, और आप लोगों ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, इतना भी ये मुश्किल नहीं कि इसमें पता ही नहीं कि सीवी, फॉर्म, लेटर, एप्लीकेशन किस तरह से हमने बनाना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि ये MS वर्ड की है, हम भी इसकी कॉपी करने जा रहे हैं। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि आई विल क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नीचे इसने अपने बारे में लिखा हुआ है कि कितना एक्सपीरियंस है, इन्हें क्या क्या आता है, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब, ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसके बाद ये चीजें जो लिखी हुई हैं। उसके बाद इनका लेवल 2 है अबाउट दिस गिग। इन्होंने जो अपनी एड लगाई हुई है, उन्होंने अपनी एक एड्स के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप मोर पढ़ना चाहें तो ये इन्होंने अपनी और भी चीजें यहाँ पर ऐड की हुई हैं। फिर नीचे सिलेक्टिव टाइप, इनकी लैंग्वेज एक इंग्लिश बोल सकते हैं, जर्मन बोल सकते हैं और स्पेनिश बोल सकते हैं। और इनका बेसिक पर्पस क्या है, बिजनेस करना ऑनलाइन फाइवर पे। उसके बाद इनके वर्क मॉडल क्या है, एक तो ये प्रोजेक्ट बेस पे काम करते हैं, और दूसरा मंथली रिटेनर पे, दूसरा ये मंथली भी काम करते हैं। और इनकी फाइल की टाइप क्या है, सिर्फ एक वर्ड की टाइप कि वर्ड के लिहाज से वो कहता है कि मुझे कोई भी काम दे दें, मैं पूरी कंपनी के MS वर्ड के डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, स्पेनिश बोल सकता हूँ और चाइनीज बोल सकता हूँ। ये आप लोग भी इसके अंदर लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे हमें तो स्पेनिश आती नहीं, हमें तो जर्मन आती नहीं, ये आप लोग भी लिख सकते हैं। तो फिर अगर आपको जर्मन में बात करनी पड़ गई तो फिर कैसे करेंगे? फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे गूगल में और यहाँ पर लिखेंगे कि गूगल, यहाँ पे हमने लिखना है कि गूगल ट्रांसलेट। अब हमने गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पर हमने चूज की है इंग्लिश, देखें ना, अब हमने यहाँ पे इंग्लिश चूज की है। तो अब हम लिख रहे हैं कि हाउ आर यू। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि हाउ आर यू, हमने यहाँ पर लिखा हाउ आर यू। तो इसको आगे अगर आप उर्दू में देखना चाहते हैं तो उर्दू में बताएगा कि हाउ आर यू का मतलब है कि आप कैसे हैं। अगर यहाँ से आपने कोई भी जो है यहाँ से कंट्री हिंदी में अगर आप देखते हैं तो हिंदी में ये है। अगर आप किसी से हिंदी में बात करना चाहें तो वो बंदा आपसे हिंदी में बात कर रहा है, तो आप यहाँ से लिखते जाएंगे और इधर वाला हिस्सा एक कॉपी करके उसके मैसेज बॉक्स में जाके तो पेश। अब वो क्या लिख रहा है वो भी आपने उसके लफ्ज कॉपी करके तो यहाँ पर पेश करना, ठीक है। तो ये जो है आपने इस तरह से यहाँ पर आप पूरी दुनिया की कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज, स्पेनिश, रशियन, तो ये रशियन है, हाउ आर यू। काग बिबल जो है ये रशियन में है कि आप कैसे हैं। तो अगर आप रशिया जाएं तो उनके साथ इस तरह का बोलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये हमारे बारे में जो है ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कागवे के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि आप पूरी दुनिया में किसी के साथ भी जो है बात कर सकते हैं। अगर आप कहें कि हमें चाइनीज सीखनी चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए, पंजाबी, हिंदी, पश्तो, फारसी, रशियन, जर्मन, तो वो आपको टेंशन नहीं, गूगल ने आपको ये एक फैसिलिटी दे दी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम, अच्छा जी, चले जी, पता लग गया इनका आपको। उसके बाद आप आ जाए ये वाली साइड पे। अब आगे देखें कि प्लीज कन्फर्म प्राइसिंग बिफोर ऑर्डर, कि अगर आपने इसे ऑर्डर देना है तो पहले कन्फर्म तो कर लें। जब आप किसी शॉप से कुछ परचेज करते हैं पहले हम उनसे रेट कन्फर्म करते हैं कि हमें फाइनल बताइए कितने में देंगे, फिर हमारा माइंड जो चीज को परचेज करने के लिए एग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है उसने बोला कि आप पहले परचेज करने से पहले उसके साथ बात कर लें कि प्लीज कॉन्टैक्ट अवेलेबिलिटी कस्टम क्वाइट्स। अगर आप उसको 3 देकर देते हैं तो ये काम है। हम देखते हैं नेक्स्ट इसका एक ये वाला, ये आपने इसके साथ जो है बात कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम भी यहाँ पर ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं। तो
पता चला हम कहाँ से आए हैं, हम क्रिएट न्यू गिग पे जा रहे हैं और हम यहाँ पे एक ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं। उस ऐड के अंदर हम भी अपना पूरा बायोडाटा बताएंगे। जैसे ये एक हसन बच्चे ने यहाँ पर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, हम भी अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने जा रहे हैं। और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे ये चीजें पूछी जाएगी। पहले आप अपनी ऐड का ओवरव्यू देंगे, ओवरव्यू देने के बाद आपने उनकी प्राइसेस जो है उनको सेट करना है। सेट करने के बाद उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने बतानी है, फिर रिक्वायरमेंट देनी है, फिर आपने गैलरी से फोटो उठानी है और उसको पब्लिश कर देना है। चलिए जी, पब्लिश का तो पता चल गया कि हम पब्लिश कर देंगे, गैलरी का भी पता चल गया कि हम गैलरी से पिक्चर लेकर उठा लेंगे। और रिक्वायरमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है काम करवाने की, वो बताएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे कि आपने जो ऐड लगा रहे हैं वो आपकी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या जो है अपने बारे में आप उसे बताएं कि आप एज अ फ्रीलांसर है, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 6 माह का भी ना हो तो 6 साल लिख दें। तो उसके बाद प्राइसेस जो है वो आपने कितनी सेट करनी है। उसके बाद अपनी गिग के ओवरव्यू दें कि ओवरव्यू क्या होते हैं। चले हम देखते हैं कि जैसे चले हम इसके गिग का जो है थोड़ा थोड़ा कॉपी करते हैं कि आई विल डू क्रिएट एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो खुद लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खुद लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पहले लिखा होगा आई विल क्रिएट, तो क्रिएट ऑन एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। और आप इसमें क्या क्या कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट बाद में लिख दें। यहाँ पर लिखें कि वर्ड, हम यहाँ पे लिखते हैं कि वर्ड्स फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स सेम टू सेम ना उसकी लाइन कॉपी करें कि वो आपकी कॉपीराइट में ही आ जाए। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग अपने पास से भी कर दे ताकि वो आपकी कॉपीराइट ना मानी जाए, ठीक है। अगर आप किसी भी टैलेंटेड बंदे की कॉपी करते हैं तो उसमें कुछ अपनी चीजें भी ऐड करें। अगर आप उसकी कॉपी कर रहे हैं अपनी एड्स में तो आप अपने पास से भी कुछ लगाएं ताकि लगे कि वाकई में भी आप में भी कुछ टैलेंट है, ठीक है। तो ये हमने लिखा अपनी गिग का टाइटल। ये टाइटल क्या होता है ये तो पहले बताएं कि ये होता है जो यहाँ पर देखिए ना कि आई विल डू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ये वाला टाइटल है जो कि क्लाइंट्स को दिखना चाहिए। तो ये आई विल डू फॉर्मेट, आई विल क्रिएट फॉर्मेट, आई विल, सबका आई विल क्रिएट से ही शुरू हो रहा है क्योंकि 5 ने दिया ही आई विल से ही है कि मैं क्या करूंगा। यहाँ पर आई विल क्रिएट डॉक्यूमेंट, मैं आपके डॉक्यूमेंट और वर्ड को बनाऊंगा। नीचे ऑप्शन आ गई है, अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो लिखते लिखते नीचे ऑप्शन आ जाएगी कि बस इतना ज्यादा डाटा टाइटल का नहीं दे सकते, टाइटल जो वो शॉर्टली दे ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। उसके बाद है नीचे एक कैटेगरी। तो कैटेगरी में आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रांसलेशन या फिर इसमें प्रोग्रामिंग या डाटा या बिजनेस, फोटोग्राफी, फाइनेंस। अगर आपने इसमें डाटा के मतलब का तो डाटा आपने क्या करना है, इसमें डाटा फॉर्मेटिंग या डाटाबेस या फिर चले डाटा फॉर्मेटिंग का हम काम करेंगे। और डाटा फॉर्मेटिंग के लिए आपने ये 2 चीजें देख ली हैं कि हमने अपनी ऐड एमएस वर्ड के लगाने जा रहे हैं। एमएस वर्ड तकरीबन सबको ही आता है। आज आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फाइवर पे ऐड लगाएंगे, ठीक है। और फिर मुझे अगले वीक तक दिखाएंगे तो फिर हम आगे नेक्स्ट ऑनलाइन का स्टार्ट करेंगे, वाला क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको आई विल क्रिएट कि हाँ आपने अपने गिग का टाइटल क्या रखा, उसके बाद आपने कैटेगरी क्या होती है, चूज कैटेगरी एंड द मोस्ट सब टाइटल फॉर द गिग। अपनी गिग का हमने उठाया कि हमारे पास एमएस वर्ड का डाटा दे दें और हम उस डाटे की फॉर्मेटिंग भी करेंगे। चले नीचे चलते हैं, यहाँ पर इसको और देखते हैं कि गिग मेटा डाटा। यहाँ पर आपने कौन कौन सी एक्सेल का, वर्ड का या इसमें आप क्या क्या चीजें जो है वो करके देंगे। इसमें आप गूगल शीट बना देंगे, आप एक्सेल में भी बना देंगे। और आप किस किस तरह का अगर आपको डाटा दिया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, गूगल शीट वगैरह ये चीजें जो है हम बना देंगे। उसके बाद है दूसरा इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री के ऑप्शन के अंदर आप इनको क्या करके देंगे, यहाँ पर भी हम जो है इसमें कोई लोगो डिजाइन कर देंगे या उनको एमएस वर्ड की सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद डाटा टाइप आप डाटा न्यूमेरिक में लिख देंगे,
डाटा फोन का या फ्री टेक्स्ट का। उसके बाद यहाँ पर आ जाए कि सर्च टैग, यहाँ पर जो है सर्च टैग, ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं, इसको SEO बोलते हैं। वो जो कहते हैं ना हमने SEO कोर्स करना है, SEO कोर्स उनको सिखाया जाता है, फाइवर SEO, यूट्यूब SEO, वेबसाइट SEO, वो SEO सिखाई जाती है SEO कोर्स। लेकिन हमारे कोर्स के साथ साथ ही आप लोगों को SEO भी बीच में सिखाई जाती है कि SEO क्या चीज होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, एक ऐसा इंजन जो कि जिसमें कुछ डाटा सर्च किया जा रहा हो, उस इंजन में आपका भी जो है वो नाम शुमार हो। जैसे फाइवर के अंदर कोई आपकी कोई गिग ऐड करता है MS वर्ड की, तो आप भी उसके अंदर शुमार होंगे। या फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि न्यू मॉडर्न, हमने लिखा कि न्यू मॉडर्न, अब ये सारे के सारे जो है ये क्या है, ये वाले टैग्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं कि अब ये जो न्यू मॉडर्न सीलिंग डिजाइन है, इन्होंने अपनी वेबसाइट की SEO की है कि गूगल के अंदर कोई भी न्यू मॉडर्न अगर लिखे तो उनके नाम उस लिस्ट में आए, इसको SEO बोलते हैं। जिसको SEO का नहीं पता चला वो हाथ खड़ा कर ले कि मुझे अभी भी नहीं समझ आई। यही होता है, फाइवर की SEO सिखाते हैं, यूट्यूब की SEO सिखाते हैं, वेबसाइट की SEO सिखाते हैं, क्योंकि वो उनकी टैग लगाते हैं कि ये जो आगे वाली चीजें हैं ना सारी की सारी, ये क्या है, ये टैग है। आपने ऐसे टैग ढूंढने हैं जो कि ये गूगल के सर्च, ये वाला जो है ना, ये गूगल का सर्च इंजन है, ये गूगल का क्या है, ये सर्च इंजन है। इसको बोलते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, कि आपका भी इनके अंदर जो है वो नाम आता है या नहीं आता। हमने लिखा कि न्यू मॉडर्न, अभी हमने कंप्यूटर पूरा नहीं लिखा, अभी हमने सिर्फ न्यू मॉडर्न C लिखा है। तो न्यू मॉडर्न C लिखने के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, न्यू मॉडर्न कंप्यूटर वाले पत्तों की, यानी कि अभी हमने न्यू मॉडर्न C लिखा, न्यू मॉडर्न सीलिंग डिजाइन, कार, कपबोर्ड, सीलिंग, क्रिकेट, कैफे, मेन्यू, कैफे फोटो, और ये दुनिया के दूसरे नंबर पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि गूगल के अंदर हमने न्यू मॉडर्न C लिखा है, तो आपको ये वाला जो है दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है कि न्यू मॉडर्न कंप्यूटर कॉलेज है वो गूगल के सर्च इंजन के दुनिया के दूसरे नंबर पे अगर कोई न्यू मॉडर्न टाइप करता है तो उसको जो है ये आपने देख लिया कि ये यहाँ पर जो न्यू मॉडर्न कंप्यूटर कॉलेज पत्तों की दिखाई दे रहा है, ये इसको SEO बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर टैग लगाए हुए हैं, ये वाले न्यू मॉडर्न, ये कंप्यूटर के और कैफे के और एक कैफे फोटो के और एक कपबोर्ड डिजाइन के और एक कार के, ये मैंने 1 2 3 4 5 टैग है, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने 5 से चुन के लगाए हुए हैं कि इन 5 में से कोई भी गूगल पे सर्च करता है तो ये ऊपर न्यू मॉडर्न कंप्यूटर कॉलेज पत्तों की जब आपको दिखाई दे रहा है। इस चीज को SEO का नाम देते हैं। और ये SEO कोर्स अगर कोई करना चाहेगा तो इसकी 20,000 हम फीस अलग से लेते हैं 1 मंथ का कोर्स की, ठीक है। तो ये जो है आपको पता चल गया कि SEO जो है वो क्या होता है, ठीक है। और ये SEO कोर्स के अंदर जो है फाइवर का बताते हैं कैसे टैग लगाना है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये फाइवर के किस तरह से हम टैग लगा रहे हैं चूज करके, पता चल गया कि SEO क्या होती है। जब तक SEO नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में नहीं आती, ठीक है। अच्छा चले, हमने ये भी सीख लिया, तो फिर हम अपने फाइवर की SEO अब किस तरह से करें। क्या उस बंदे ने अपने SEO टैग लगाए हैं? जी लगाए हैं। उसने अपने SEO के कौन से टैग लगाए हैं कि फाइवर के अंदर कोई बंदा MS ऑफिस लिखेगा तो इसकी ऐड आएगी, कोई बंदा फोटोशॉप लिखेगा तो भी आएगी, कोई बंदा ग्राफिक डिजाइन लिखेगा तो भी इसकी ऐड आनी है, एक्रोबैट लिखेगा तो भी आएगी। कोई बंदा 1 2 3 4 कितने 5 टैग उसने लगाए हैं कि फाइवर के अंदर कोई भी इन 5 टैग लिखेंगे तो इसका भी बीच में नाम आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसने अपने साथ ये वाले क्या लगाए हुए हैं, ये वाले टैग लगाए हुए हैं कि इसका भी अगर कोई सर्च करता है तो इनमें इसका नाम शुमार किया जाएगा। इसने एक ऐसे कीवर्ड्स लगाए हुए हैं,
ठीक है। जैसे मैंने ये मॉडर्न कंप्यूटर कॉलेज पत्तों की लिखा होगा, अब पत्तों की के अंदर गवर्नमेंट देखती है कि पत्तों की सिटी के अंदर कितने कंप्यूटर कॉलेज है, तो बीच में मेरा भी आएगा, क्योंकि मैंने वो टैग चूज किया हुआ है ना कंप्यूटर कॉलेज का, कंप्यूटर कॉलेज का टैग चूज किया होगा। अगर गवर्नमेंट देखती है कि पत्तों की में जितने भी कंप्यूटर कॉलेज वाले हैं सबको बुला के लाएं, तो आप लोगों ने तो वो वाला टैग चूज ही नहीं किया, आपने कंप्यूटर कॉलेज का टैग चूज नहीं किया, आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। मैंने कंप्यूटर कॉलेज का टैग चूज किया होगा, मुझे बुलाया जाएगा। क्यों? आपके पास वो वाला टैग नहीं है, इस बंदे ने ये टैग चूज किए हुए हैं। आप फाइबर के अंदर अगर ये वाले टैग चूज किए जाएंगे तो इसको बुलाया जाएगा, ये बीच में इसकी आईडी आएगी। हम भी अपनी आईडी को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, MS ऑफिस इंटर। अब और कोई दूसरा टैग बताएं जो फेमस हो CV मेकर का, ये ले। और कोई पॉपुलर जो लोग आजकल ट्रेंड जा रहा है, ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन, ये ले। ये हमने अब इसमें के अंदर 3 टैग दे दिए हैं कि फाइबर के अंदर अगर कोई बंदा MS ऑफिस सर्च करेगा तो सरकार का भी ये ऐड उसमें आएगी। अगर कोई बंदा CV मेकर की अगर सर्च करता है तो भी जो है मेरी इसमें ऐड जो शो होगी। अगर ग्राफिक डिजाइन चूज करेगा तो भी इसमें मेरी जो ऐड है शो होगी। अच्छा, और बताएं कोई और? नहीं, वो MS वर्ड में तो नहीं ना आती। डाटा एंट्री की कर दें, डाटा एंट्री की कर दें। और इसमें हम कितने टैग लगा सकते हैं? 5 से ज्यादा नहीं। टाइपिंग चले काफी, ये हमने अपने एक टैग लगा लिए। अब हाँ जी, हमने इसमें जो है ये वाले क्या कर दिए, और ये आपने पॉजिटिव कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड चूज आपने किए हैं कि अगर फाइबर के अंदर कोई भी बंदा सर्च करता है तो आपकी ये चीजें आ जाएंगी। अगर मैं ये टैग ही नहीं लगाऊंगा तो ये फिर जो अकाउंट, ये क्या नाम है, मेरी एड्स फिर जल्दी ग्रो नहीं होंगी। इसीलिए कहते हैं कि बगैर SEO के आपकी ना तो वेबसाइट रैंकिंग में आती है, ना ही आपकी वीडियोस रैंकिंग में आती हैं, और ना ही आपका चैनल की जो यूट्यूब चैनल है वो कोई भी चीज उतनी जल्दी रैंकिंग नहीं होती जब तक SEO नहीं होती। जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं उन्होंने भी वो हैश लगाए होते हैं वीडियो के, वो भी टैग होते हैं। जब भी कोई वीडियो ऐसी सर्च की जाती है तो उनकी वीडियो लाजमन उसमें आ जाती है, यानी उन्होंने कोई ना कोई ऐसे टैग चूज किए हुए हैं, ऐसी SEO की हुई है कि उनका भी शुमार जो है वो उनमें किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको इस ओवरव्यू की समझ नहीं आई। ओके, अच्छा जी, पहला ओवरव्यू ओके हो गया। अब कर दें सेव, ये ले जी, ये हो गया सेव। अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? प्राइस। अब मैंने जो एड लगाई है MS वर्ड की, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि अगर हम आपसे सर एक CV डिजाइन करवाते हैं तो आप कितना चार्ज करेंगे, अगर हमें प्रोफेशनल CV बना के देंगे तो आप कितना चार्ज करेंगे, अगर हमें आप 5 CV बना के देंगे तो आप कितना चार्ज करेंगे। तो फिर हमने ये प्राइसेस सेट करनी है, इनको आपने देखना है कि जो प्राइसेस है वो किस तरह से सेट होंगी। अब आपने, एक होती है बेसिक, स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। अब यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं इन्होंने जितनी ये लगाई हुई हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक का जो रेट है वो है 4400 रुपया, स्टैंडर्ड का जो रेट है 7400 रुपया, प्रीमियम का रेट कितना है 13,000। ये क्या बात हुई भाई, 13,000 में ऐसी क्या आप देंगे? पहले तो बेसिक के अंदर चेक करें कि ये क्या लिखा है, 1 से 5 पेज। अगर आप MS वर्ड के 1 से 5 पेज टाइप करवाते हैं, प्रोफेशनल वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एंड डिजाइन, और जैसे ही आपके पास नोट्स के अंदर असाइनमेंट कितनी 6 है ना, तो 6 असाइनमेंट है मैं फ्री में बनवा रहा हूँ उनका। अगर आप किसी को बना के देते हैं तो फिर
44 मैं तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए दी है ना, ये सीवी फार्म लेटर एप्लीकेशन, तो एक्सपर्ट के लिए। तो अगर आप किसी को बना के देते हैं 1 से 5 असाइनमेंट का 4400 रुपया। आगे दूसरा स्टैंडर्ड का पैकेज है। अब स्टैंडर्ड का पैकेज जो है ये 6 से 15 पेज 6 से 15 पेज बनाने में कितना टाइम लगता होगा? कुछ 2 घंटे लग जाते हैं। और प्राइसिस एंड एक्यूरेट फॉर्मेटिंग एडिटिंग एंड डिजाइन 6 से 15 पेज कितना? 7400 रुपया। अच्छा, प्रीमियम में ऐसा किया है, प्रीमियम में 16 से 30 पेज। अगर रोज का 1 पेज बनाया जाए तो महीने के 30 पेज बनते हैं। रोज के 2 बनाए जाए तो 15 दिन में 30 बनते हैं। अगर रोज के 5 बनाए जाए तो फिर कितने? 6। ठीक है, तो आप लोग रोज की 5 असाइनमेंट की डेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि सिंस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डिजाइन एडिटिंग विद एक्स्ट्रा फॉर्चुनेटली के साथ, और ये जो है 13,000 रुपया जो है चार्ज किया जाएगा। चले हम भी अपनी प्राइसेस सेट करते हैं कि बेसिक पैकेज नेम योर पैकेज बताएं। बेसिक पैकेज, उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज, उसके बाद प्रीमियम, हाई पैकेज, ये हमने लिख दिया। अब नीचे बताएं कि आप लोग कितने 1 to 5 पेज कि अगर आप लोग ज्यादा नहीं बना सकते तो 1 से 3 पेज कर दें, और 1 से 5 कितना हमने लिखा है? 1 से 5 1 से लिख दें कि 1 से 5 पेज अगर हम आपको बना के देते हैं तो कितनी अर्निंग, और 1 से 10 पेज। अच्छा, डिलीवरी टाइम आप कितनी देर में बना के देंगे? ये वाला जो है डिलीवरी किधर गए चले, ये वाला जो है कितने डिलीवरी? 3 दिन में, इसका 2 दिन में, और इसका भी 3 दिन में। 2-3 दिन के अंदर कह रहा है कि आपका हम काम कंप्लीट कर देंगे। अब ये आप लोगों पे कि आप लोग कितने डेज में इनका काम करके देंगे। ज्यादा दिन लेके जाएंगे तो उस बंदे कहना मुझे तो अर्जेंट चाहिए काम 1-2 दिन के अंदर। अगर 1-2 दिन के अंदर बनवाना है तो आप फिर अपना लिख सकते हैं। वो बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा कि ये बंदा बड़ा एक्सपर्ट लगता है कि जो 1-2 दिन के अंदर दस्ती काम, ये 1 दिन में कर देंगे आप, और ये वाले 2 दिन में कर देंगे, और ये वाला 3 दिन में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला 1 दिन में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने जो आइटम्स इसमें 100, 200, 300, अब नीचे डाटा स्टैंडर्ड्स, डाटा भी देंगे साथ, और डाटा क्लीनिंग भी करेंगे। इन सब के अंदर हम जो है ये वाले इन्हें परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद आप लोग उसका जो डाटा रिवाइज भी करेंगे कि नहीं करेंगे जी? 1 दफा इसका कर देंगे रिवाइज, 2 दफा इनका कर लेंगे, 3 दफा इनका कर लेंगे। अब नीचे प्राइसेस है, इसका आप अगर आप लेते हैं $5, इसका $10, और इसका $20। $5, $10, $20। चले हम इसको करते हैं सेव। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है $10 और यहाँ पे $20, यहाँ पे 25, यहाँ पे फाइबर कह रहा है कि कम से कम 15 से। ठीक है, कि कम से कम 15, फिर 20 और 25। हमने कर दिया सेव। आपने कोशिश करनी है कि प्राइसेस लो हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपका शुरू में अभी आपने हाई प्राइस नहीं रखनी, लो में रखनी है। अच्छा, वो एक्सेप्ट हो गया स्टेप। ये जिनसे ठीक लगता जाए तो समझें कि वो प्राइसेस वो स्टेप कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आपको ओवरव्यू का पता चल गया, प्राइसेस का पता चल गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यहाँ पे नीचे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग्स। क्या आपने कभी एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा या इम्तिहान दिया
जिसमें लिखा होगी ब्रीफली डिस्क्राइब पैराग्राफ या वैल्यूज या डिफाइन या ब्रीफली डिस्क्राइब, यानी इसमें जो है थोड़ा सा बयान करें अपनी गिग के बारे में या डाटा के बारे में, या कोई भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई टॉपिक आता है तो इम्तिहान में क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे वो नहीं चलेगा, यहाँ पे वो नहीं चलेगा। यहाँ पे जो आपका काम चल रहा है एड, उसके बारे में आप उनको बताएंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे उसका लिखेंगे, तो वो आप कहीं से भी जो है वो चैट जीपीटी से उठा सकते हैं या कहीं से भी आप ले सकते हैं। या इसका देख लेते हैं हम, ये वाला इसके 9 ईयर, अगर आप बेहतर है कि वैसे आप अपने पास ही लिख लें कि माय नेम इज आकाश, आई हैव 10 years experience in MS Word, also edit and design documents। ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पर लिखा कि माय नेम इज वकास, आई हैव 10 year experience in MS Word, also editing design documents। और उसके बाद जो भी आप यहाँ पे लिखें, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन योर वर्क, कि आप मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे वर्क दें, ठीक है। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर यहाँ से जो भी आपने IM सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन एजुकेशन, आप लोग अपनी एजुकेशन वो उसने कहा कि अपनी एजुकेशन भी बताएं। माई एजुकेशन MSc इन कंप्यूटर IT, और तो जिन्ना गाना लिख दिया जाए, आप लोग लिख देना ना कि आई हैव एक्सपीरियंस कंप्यूटर का लिख देना DIT, तो ये लिख देना IT एंड आल्सो डाटा टाइपिंग, ये हमने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमने नीचे आकर तो इसको क्या करना है, सेव। तो ये हमने इसमें कुछ डाटा लिखा, टाइप किया, तो हमारे कितने स्टेप कंप्लीट हो गए। डिस्क्रिप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने अपने बारे में बताना है कि आप लोगों के पास कोई 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है MS वर्ड के अंदर, CV फार्म, वो तो हमने लिखा याद हो गया, वो उसमें आपने लिखना था, ऐड करना था कि आई हैव क्रिएट CV फॉर्म लेटर। हाँ, तो वो उसमें MS वर्ड जैसे मैंने लिखा, तो आप लोग ये लिख देना कि आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस, आई विल क्रिएट MS वर्ड इन MS वर्ड CV फॉर्म लेटर एप्लीकेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो सारा जो MS वर्ड की डिफाइन है देख सकते हैं। दोबारा डिस्क्रिप्शन पे जाके लिख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे रिक्वायरमेंट्स पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेव करने नहीं दे रहा, खामोश हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन जो है वो ऐड करना है। उसे पूछा कि हियर इज वेयर इज यू कैन रिक्वेस्ट इन डिटेल नीडेड टू कंप्लीट द ऑर्डर, कि आप एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करें जो कि आपको यहाँ पर जो है वो याद रहे, कि अगर आपकी आईडी अगर हैक हो जाती है तो आपके पास एक ऐसा सिक्योरिटी कोड, ऐसा क्वेश्चन मौजूद हो कि जो फाइवर आपसे पूछे कि आपका क्वेश्चन क्या था। बस समझ लीजिए, अगर कभी आपकी आईडी बैन हो जाती है या आपकी आईडी को कोई हैक करता है या आईडी बैन हो गई है, तो फाइवर कंपनी की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जाहिर बात है आपने बनाई है तो वो सीक्रेट क्वेश्चन आपको पता था, वो किसी और को नहीं, तो सीक्रेट क्वेश्चन बताएंगे तो वो आपकी जो बैन आईडी उसको ओपन कर देंगे। तो वो आपने इसमें व्हाट इज IT एक कोई क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया कि अगर हमारी कभी आईडी बैन हो तो हमें ये वाला क्वेश्चन याद हो
कि हमने जो है एक इसके अंदर क्वेश्चन ऐड किया था, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ के रिलेटेड आप कोई एज आ सिक्योरिटी के लिए कोई इसके अंदर क्वेश्चन ऐड कर देना, व्हाट इज केमिस्ट्री, वो तक वो फिर याद भी रहे आपको कि अगर आपकी कभी आईडी बैन होती है या हैक हो जाती है, क्योंकि ये आईडियां बैन और हैक होती हैं जब, तो ये आईडियां बैन भी हो जाती हैं, हैक भी हो जाती हैं, ये कब होती हैं जब इनसे अर्निंग आना शुरू हो जाती है, तो कुछ हैकर जो है वो उन आईडियों को बैन करना शुरू कर देते हैं जिनकी अर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ये वाला क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया सेव। तो ये वाला जो है आपके स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, जिनको ये स्टेप मुश्किल लगे हैं वो हाथ खड़ा करें। वो अब ये वाली जो है ये जो बेसिकली हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये क्या चीज कंप्लीट कर रहे हैं, अगर हम फाइवर पे एड नहीं लगाते तो आपका अकाउंट किसी काम का नहीं। अगर आप फाइवर पे ऐड नहीं लगाते तो आपका अकाउंट किसी काम का नहीं है। अगर आपने जैसे अकाउंट ही बनाना है, ऐड नहीं लगानी, तो बेहतर है कि अपना अकाउंट डिलीट कर दें। अगर आपने ऐड नहीं लगानी तो अकाउंट क्रिएट करना सिखाया है, इसके अंदर आपने ऐड लगानी है, ऐड अपने टैलेंट की कि आपको क्या आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, डाटा एंट्री, जो चीज आती है उसकी ऐड लगाएंगे। ये हम इसके अंदर एक ऐड बनाने जा रहे हैं और ये वाली जो इसके अंदर हम ऐड बना रहे थे, तो फाइवर ने कहा कि आपकी ऐड मैंने डायरेक्ट पोस्ट नहीं करनी, आप उसको बताएंगे, हाँ जी, आप इसको फाइवर को बताएंगे कि आपकी ऐड किसके रिलेटेड है, एमएस वर्ड के रिलेटेड है। उसके बाद उसने पूछा कि आप एमएस वर्ड में क्या क्या बना सकते हैं, सीवी, फॉर्म, लेटर, तो आप उनके कितने पैसे लेंगे। फिर हमने वो पैसे भी सेट किए हैं। उसके बाद उसने पूछा कि अपने बारे में भी तो बताएं कि आप कौन है, कहाँ से हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, क्या एजुकेशन है, वो भी हमने इसको बता दिया। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट थी, फाइवर ने कहा कि एक सीक्रेट क्वेश्चन भी हमें बताएं कि अगर कभी आईडी हैक होती है तो एक क्वेश्चन आपने सीक्रेट रखना है, वो भी दे दिया। हो जाता है बैन क्वेश्चन याद नहीं रहा तो न्यू अकाउंट बनाना, नया अकाउंट गई आईडी यहाँ, तो फिर इसको देखे ना, अगर देखे ना आपको वो क्वेश्चन याद नहीं, तो अब मुझे भी पता कि आपकी आईडी का क्वेश्चन क्या है, तो अब मैं तो फिर आपकी आईडी को बैन करूंगा। जब तक आपको याद नहीं होगा तो फिर गई आईडी, फिर मैं किसी न किसी तरीके से उसको खोलने की कोशिश करूंगा। अगर आप उसको खोल लेते हैं तो आपकी आईडी खुल जाएगी, वरना 6 मंथ के बाद आपकी आईडी जो है वो फिर खत्म हो जाएगी। सर ये तो बड़ा अफसोस हो रहा था, भी हो गया आईडी नहीं, आपकी ऐड खत्म हो जाएंगी। अकाउंट तो रहेगा लेकिन वो फिर ऐड ही नहीं होगी। फिर जब अकाउंट के अंदर ऐड ही नहीं पोस्टें होनी तो फिर आपका अकाउंट भी फिर किसी काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा, हमने इनको रिक्वायरमेंट भी दे दी। अब क्या चीज है, गैलरी, मोबाइल की गैलरी होती है, इसी तरह कंप्यूटर की भी गैलरी होती है। अब हम यहाँ पर कोई एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स की हम यहाँ पे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की एक पिक्चर उठाने लगे नेट से, ये वाला, यहाँ से एमएस वर्ड की हम एक पिक्चर लेने लगे हैं कि जिसमें आप क्या काम कर सकते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट डाटा एंट्री, हम यहाँ से कुछ पिक्चर्स लेने लगे हैं। ये वाली, ये हमने एक पिक्चर ले ली है। इस तरह की आप लोग कोरल ड्रा के अंदर पिक्चर बना लेना। वैसे मैंने एक पिक्चर यहाँ से डाउनलोड की है, एक ये पिक्चर, ये वाली, यहाँ ये राइट क्लिक करके मैंने 2 पिक्चर सेव की है। आपको पता चला है कि क्या किया मैंने, या ये वाली। तो अच्छा, गैलरी में जाकर तो ये क्या लिखा हुआ है, इमेज, आप कितनी इमेज आप लगा सकते हैं, 3। ब्राउज में जाकर आपने जो डेस्कटॉप पे पिक्चर सेव की है एमएस वर्ड की,
वो आपने ये वाली लगा दें, चले यही लगा दें। वो कह रहा है कि इस पिक्चर का साइज जो है वो 712 विड्थ और 430 उसकी हाइट होनी चाहिए। अब ये क्या बीच में आ गया कि 712 की विड्थ, अब पिक्चर की वो कहते हैं लंबाई चौड़ाई भी जो है वो भी सेट करें। तो एडिट करके तो हम आगे पेंटिंग के अंदर, हम पेंटिंग के अंदर जाकर ये पेंटिंग आपको सिखा दी गई है, बाकी की है या नहीं की वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सिखाई थी। रेस साइज पे जाकर तो इनकी जो विड्थ है वो कितनी रिक्वायर्ड है, 750 की। तो हम इसको ओके 750, और दूसरी रिक्वायर्ड कितनी है 430, तो ये 430 यहाँ पे कितनी 750, ओके। तो इसको हमने किया सेव। अब हम दोबारा चूज करते हैं उसी पिक्चर को जाके, ये वाली, इसको ओपन, अभी भी नहीं हुई, नहीं 712 से ज्यादा भी हो जाए तो खैर है, 712 ओके। सेव, तो सेव करके दोबारा पोस्ट करते हैं, ओपन नहीं लगी। ये बड़ी मुसीबत है इनकी साइज की। पिक्सल पे 712 ही लिखी हुई है, 800 430 450 ओके। यहाँ से सेव, और फिर दोबारा हम यहाँ से पिक्चर लेते हैं, बस खामोश ध्यान से देख लें इसको, ओपन इसका भी तो साइज से पता चले ना, आपने पिक्चर अपलोड करनी है तो फिर 750 सेंटर जो है 430, फिर हम यहाँ से चलो कोई और पिक्चर ले लेते नेट से, कोई और पिक्चर ले लें, यहाँ से ये वाली ले लेते हैं, सेव, बाहर डेस्कटॉप पे फाइल सेव, कोई और पिक्चर ले लें अगर ये नहीं इसका साइज एडजस्ट हो रहा, यहाँ पर जाके यहाँ से वो पिक्चर भी साइज के लिहाज से जो है ना वो एडजस्ट होनी चाहिए। हमने कौन सी पिक्चर डाउनलोड की थी, चलो यही ले रहे हैं। ये हमने इसमें पिक्चर जो है वो अपलोड की है, और पिक्चर अपलोड करने के बाद अगर आपके पास कोई वीडियो है तो ये पिक्चर हमने पोस्ट कर दी है, और अगर आपके पास कोई वीडियो एड्स, अगर आपके पास इसके कोई वीडियो भी है तो वो भी आप इसके अंदर पोस्ट जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा चल जाएगी सर जी? हाँ जी चलेगी वीडियो। वो कह रहे हैं कि टेस्ट ले रहे हैं, आपने टेस्ट करवा दिया। मैं देखता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको कर दिया है सेव। तो ये हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वाला कौन सा है, पब्लिश। तो ये क्या लिखा है, तो आपने जैसे ही पब्लिश पे क्लिक किया, योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस। अब आपकी उसने कहा कि जो आपकी ऐड है वो हो गई है, पोस्ट हो गई है। अब अगर मजीद अपनी इसी ऐड की आप सोशल मीडिया करना चाहते हैं तो इन पे भी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे ये वाला लिंक आप कॉपी करके इसको भी आप कहीं पोस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये वाला आप लिंक कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी चलें, ये ले डन हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसको ओके कर दिया है। तो ये आपकी यहाँ पर जो है ये ऐड हो गई है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो क्लिक करके हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करने लगे हैं, देखने लगे हैं कि जैसे दूसरों की आईडी शो होती है वैसे हमें भी हमारी आईडी जो है वो शो होगी, ठीक है। ये हमने कर दिया सेव, और सेव एंड प्रीव्यू। इसको आप सेव करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आपको ये आपकी जो ऐड लगाई है वो सेविंग होके तो आपको
प्रीव्यू दिख जाएगी। ये ले जी, ये हमारे पास भी ऐसी ही आईडी आ गई है जैसे हम दूसरों की कंप्लीट करते हैं, और हमने इसमें लिखा था एक इंग्लिश उर्दू 1 ऑर्डर कंप्लीटेड, और नीचे जो है वो सारी चीजें बेसिक स्टैंडर्ड 1 से 3 पेज, और ये चीजें हमने जो जो लिखी थी हमने, और ये यहाँ पर आपकी ये सारी नीचे हमने ये वाली ऐड लगाई हुई है, माय नेम इज विकास, आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, और नीचे कॉन्टैक्ट वगैरह, और जो हमने इसमें ऐड लगाई थी ये आपको यहाँ पे दिख गया है। और उसके बाद जो हमने इसमें चीजें चूज की थी वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, और नीचे ये प्राइसेस भी लगी हुई हैं, ठीक है। और हमने रिलेटेड जो इसमें लगाए थे टैग, वो भी नीचे टैग जो है वो इस पे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और इसको हम